ये वीडियो क्लास 6 के भोजन चैप्टर से है और ये वीडियो पार्ट 3 है। इनका ऑलरेडी वीडियो 1 और वीडियो 2 डाला गया है। ये पार्ट 3 है जिसमें हम पढ़ेंगे कि पोषक तत्वों को नष्ट होने से बचाने हेतु कुछ सावधानियाँ। तो इस जो टॉपिक है इसका हमने क्वेश्चन आंसर लिए हैं और अपना क्वेश्चन बनाए हैं कि पोषक तत्वों को नष्ट होने के लिए हम कैसे बचा सकते हैं और संबंधित उसको यदि हम कुछ उसमें गलतियां करते हैं तो हमारे जो पोषक तत्व होता है वो नष्ट हो जाते हैं। तो छिलका उतारकर सब्जियों को और फलों को धोने से उसके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। यानी यदि कोई फल है या कोई सब्जी है, यदि हम उनका छिलका उतार देते हैं तो उनमें जो मौजूद विटामिन होता है वो नष्ट हो जाता है। इनको पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि सब्जी को काटने से पहले अच्छी तरह से धोना चाहिए। यानी कि सब्जी को काटने से पहले हमें उस सब्जी को अच्छी तरह से धोना चाहिए, ना कि सब्जी को काटने के बाद हमें धोना चाहिए। जो मुख्य रूप से हम लोग सब्जी को पहले काटते हैं उसके बाद धोते हैं, लेकिन एक्चुअली में हमें सब्जी को काटने से पहले अच्छी तरह से धोना चाहिए, जिससे हमारे जो सब्जी में मिलने वाले विटामिन है वो प्रचुर मात्रा में बने रहें। थर्ड पॉइंट है चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं। ये उसका तीसरा पॉइंट था। अब बात करते हैं उसके चौथा पॉइंट में, जो कि है भोजन पकाने से अधिक जल का उपयोग और बाद में उसे फेंक देने से प्रोटीन और खनिज लवणों की हानि होती है। तो इन पॉइंटों से हमें ये पता चलता है कि यदि हम इन पॉइंट को यूज करेंगे तो हमारे जो पोषक तत्व होते हैं, चाहे फल हो या सब्जी में, हमारे उसमें पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो यदि आप भी इस पॉइंट को अगर ऐसे करते हैं तो हमें उस पॉइंट को बचाना चाहिए और हमें इन्हें इस तरह से करने से हमें बचना चाहिए। अगला पॉइंट है कि उच्च प्रेशर वाले रोगियों के लिए किस प्रकार का नमक का उपयोग होती है। इसमें उसका आंसर होगा कि अल्प सोडियम नमक। यह एक क्वेश्चन है कि भोजन को किस प्रकार उचित तरीके से पकाना चाहिए और क्यों। तो इसका जो आंसर होगा उसका आंसर भी आपका यही होगा कि जब हम भोजन को पकाते हैं तो किन किन चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए। तो हम इसमें 4 चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, जो कि हम लोग ऑलरेडी अभी इसके बारे में बात किए हैं। इसमें अगला क्वेश्चन, अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को भी शामिल करना चाहिए, क्यों। तो इसका आंसर क्या होगा कि हमें अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों का भी शामिल करना चाहिए, क्यों। क्योंकि फल और कच्ची सब्जी जो होता है वो बिना पचे भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालने में हमारी सहायता करता है, या बोल सकते हैं कि वो हमारे मदद करता है। इसीलिए हमें फल और कच्ची जो माने सब्जियां हैं उसका यूज़ करना चाहिए सलाद के रूप में, ताकि हम अपना जो बिना पचे भोजन को हम बाहर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उच्च ताप यानी हाइपरटेंशन की बीमारी कैसी होती है। उसका आंसर होगा कि अत्यधिक नमक खाने से उच्च रक्तचाप की बीमारी होती है। अब हम बात करते हैं जंक फूड या फास्ट फूड। जंक फूड फास्ट फूड रिलेटेड क्वेश्चन। तो जंक फूड या फास्ट फूड में कौन कौन से भोजन आते हैं। तो यहाँ आपका जंक फूड और फास्ट फूड में आपका चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर इत्यादि आते हैं। यह क्वेश्चन ये भी आता है कि हमें जंक फूड या फास्ट फूड क्यों नहीं खाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आप इस तरह से दे सकते हैं कि चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर ये इत्यादि यानी जो फास्ट फूड होते हैं उन्हें हमें क्यों नहीं खाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा क्योंकि उसमें अत्यधिक मात्रा में नमक होता है, जिससे हमें उच्च ताप यानी कि हाइपरटेंशन होने की संभावना बढ़ जाती है। जिनमें एक चाउमीन का उसमें एग्जाम्पल दिए हैं, आप इसको चार्ट में देख सकते हैं, जहाँ चाउमीन में अभी जो नमक की मात्रा होता है वो 1.7 ग्राम होता है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं जो ब्रेड या चॉप होता है उसमें आप 0.5 ग्राम नमक होता है। पिज्ज़ा जो आप देख सकते हैं उसमें आपका 1 से 1.20 ग्राम नमक होता है। पाव भाजी में आप देख सकते हैं जो नमक की मात्रा होते हैं वो 0.6 ग्राम होती है। और बर्गर जिनमें नमक की मात्रा होती है 1 ग्राम।
इसमें क्या होता है, अधिक नमक सेवन करने से यह आपका हाइपरटेंशन की बीमारी भी हो सकती है, जो नीचे आप लिखा हुआ देख सकते हैं। इसी को हमने इसका क्वेश्चन आंसर बनाई थी कि चाउमीन पिज़्ज़ा बर्गर में हमें क्यों नहीं खाना चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि चाउमीन में आपकी जो नमक की मात्रा होती है 1.7 ग्राम होता है, ब्रेड चॉप में आपका 0.5 ग्राम, पिज़्ज़ा में 1 से लेकर 1.20 ग्राम, पाव भाजी में आपका 0.6 ग्राम और बर्गर में आपका 1 ग्राम नमक की मात्रा होती है। इसीलिए हमें उसकी सेवन करने से परहेज करना चाहिए या हमें मना होती है। अब हम बात करते हैं कि खनिज लवण के स्रोत कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो खनिज लवण के जो स्रोत कौन कौन से हैं, हम इसे एक डाटा के रूप में लिए हैं, जहां आप देख सकते हैं कि खनिज लवण के स्रोत कौन कौन से हैं। तो आप उसमें हम लिखेंगे कि इसमें खनिज लवण के जो स्रोत है वो निम्न है। ये निम्न 4 हैं, जिनमें पहला है आपका आयोडीन, दूसरा आपका फास्फोरस, तीसरा आपका लोह के स्रोत यानी कि आयरन के स्रोत, और आपका चौथा है वो आपका है कैल्शियम के स्रोत। अगला हम बात करेंगे कि आयोडीन के स्रोत में कौन कौन से आते हैं, यानी बोल सकते हैं कि मैंने आयोडीन हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त होती है, जैसे मछली हो गया, केकड़ा हो गया, अदरक, समुद्री उत्पाद, आयोडाइड नमक से हमें आयोडीन मिलती है। यदि खनिज लवण के जो स्रोत के जो चार्ट को देखते हुए हमने कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं जो आयोडीन, फास्फोरस, लोह और कैल्शियम के स्रोत से जुड़ा हुआ है। तो उसमें हमारा अगला क्वेश्चन ये होगा कि फास्फोरस के स्रोत कौन कौन से हैं। तो हम उसमें बोल सकते हैं इसमें केला, दूध, मिर्च, फ्रेंच बीन और बादाम शामिल है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोह के स्रोत में कौन कौन से आते हैं। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि पालक, सेब, मंडुआ, साबुत और अनाज युक्त लोह में शामिल होते हैं। यदि हम बात करते हैं कि कैल्शियम के स्रोत में कौन कौन से चीज़ आते हैं, तो हम बोल सकते हैं उसमें दूध, अंडा, मूली, सलजम, केला। ये अब हम बात करेंगे कि शरीर को पोषक तत्व अगर नहीं मिलती है तो क्या होगा। तो यदि शरीर को पोषक तत्व नहीं मिलेगी तो हमें एक उसमें कुपोषण नामक रोग होगा, जो हमारे शरीर को सुखा देता है, या बोल सकते हैं वो उसे हम एक क्वासिकोर्स नामक रोग भी कहते हैं, जो बुक में भी देख सकते हैं। ये 2 व्यक्ति हैं, यदि उन्हें पोषक तत्व नहीं मिलती है तो ये इनका जो शरीर है वो सूख जाता है, जिन्हें हम कुपोषण भी कहते हैं। इसी को देखते हुए हमने अगला क्वेश्चन बनाए हैं, जो आप देख सकते हैं वो आपका सूखा रोग के बारे में। तो आइए हम बात करते हैं कि सूखा रोग के बारे में। सूखा रोग किसे कहते हैं। यदि हमारे पोषक तत्व में या जो हमारे भोजन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी होने से हमें सूखा रोग होती है, यानी बोल सकते हैं सूखा रोग क्या है। तो आप बोल सकते हैं कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले रोग को सूखा रोग कहते हैं। क्वासिकुलर रोग क्या है। तो आइए हम उससे क्वेश्चन से लेते हैं कि क्वासिकुलर रोग वो होता है जिनमें प्रोटीन की कमी से होता है, जिससे बच्चों की जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है और जिससे उसका पेट फूल जाता है, जिससे क्वासिकुलर रोग कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि रतौंधी रोग क्या है। तो आइए बात करते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर लेते हैं कि रतौंधी रोग क्या है। विटामिन ए की कमी से रात में हमें कम दिखाई देता है, ये आपका जिसे हम रतौंधी रोग कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हम बोल सकते हैं कि आयोडीन की कमी से हमें घेंगा रोग होता है, जिसे आप फिगर में भी देख सकते हैं। ये घेंगा रोग का एक एग्जाम्पल है। अब हम बात कर लेते हैं कि एनीमिया रोग क्या है। तो इसका हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं कि एनीमिया रोग में क्या होता है। तो बोल सकते हैं कि लौह तत्वों की कमी से खून की कमी हो जाती है और यह हमारे शरीर को कमज़ोर कर देता है, या हम बोल सकते हैं कि हमारा जो शरीर होता है वो कमज़ोर हो जाता है। यानी खून की कमी से होने वाले रोगों को हमें एनीमिया रोग कहते हैं। यानी खून की कमी से होने वाले रोग को हमें एनीमिया रोग कहते हैं।